हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बताने वाला हूं कि आधार कार्ड का बहुत ही न्यू बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि आधार कार्ड में दोस्तों जो आपका अब डॉक्यूमेंट अपडेट वाला जो 2026 तक का 14/6/2026 तक का हुआ करता था, वो 2027 से यहाँ पे हो चुका है। मतलब एक साल पूरा पूरी आपको जो है बढ़ा दिया गया है। केवाईसी का अगर आप लोग अपडेट करना चाहते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको अपडेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री में 2027 तक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे आपको बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड में अगर आप लोग भी कोई डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा लाइव आपको बताने वाले हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को पहले जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरे आने वाले फ्यूचर में वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा दोस्तों। तो चलिए इसको बिना देरी के पहले आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है कोई भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आके यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा आधार। ठीक है, यहाँ पे आधार लिख के जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आपके सामने पहले वेबसाइट आ जाएगा uday.government.in का। ठीक है, तो ये आधार कार्ड का वेबसाइट पोर्टल है दोस्तों। तो इस साइट को पहले आप लोग ओपन कर लीजिएगा। इस साइट को जैसे आप लोग ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए मेरा आधार मेरी पहचान करके लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पेज आपके सामने इंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिए वाला पेज जो है इंटर हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए कई सारा ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट में जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए अपडेट आधार का जो ऑप्शन आएगा फर्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे आपको अपडेट आधार का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ दोस्तों आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो दूसरा पेज आपके सामने इंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखिए अब डॉक्यूमेंट अपडेट का जो है ऑप्शन यहीं पर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपडेट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ दोस्तों आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दूसरा पेज इंटर हो जाएगा। थोड़ा सा पेज लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि फाइनली यहाँ पे आ चुका है, दूसरा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस फिल टिल, यहाँ पे लिखा हुआ है 14 मतलब 14/6 मतलब 2027। ठीक है, मतलब 2027 का तक यहाँ पे डेट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। केवाईसी के लिए आप लोग ये कोई भी अपडेशन करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री में 2027 तक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आधार कार्ड के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे खबर निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए आपको सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक टू सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको लॉगिन करने होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड में लॉगिन करना होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के और कैप्चा कोड डाल के और यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। ठीक है, आपके फ़ोन नंबर पे आपका जो भी आधार कार्ड से जो है आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा, उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर लेना होगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करने के बाद का जो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपडेट को करना है कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद देख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जो है आपका प्रोफाइल वगैरह भी आपको दिख जाएगा जिनके आधार कार्ड यहाँ पे लॉगिन किए हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे देखिए कई सारा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप लोग आधार अपडेट कर सकते हो, एड्रेस अपडेट मतलब डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे आधार डाउनलोड कर सकते हो, आधार पीवीसी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जिसका दोस्तों डेट यहाँ पे पहले बढ़ा दिया गया है। जैसे 2026 तक यहाँ पे 14/6/2026 तक था, तो यहाँ पे 14/6/2027 तक अभी जो है एक साल पूरा पूरी आप लोग को केवाईसी करने का, अपडेट करने का बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ दोस्तों आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विसेज का जो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको रीड कर सकते हो। चाहे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपलोड द लेटेस्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, POI मतलब होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रूफ देना होगा लेटेस्ट जो एड्रेस में आपको जो है डॉक्यूमेंट आपका केवाईसी पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 2027 तक बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे यूजली कंप्लीटेड इन 30 डेज यहाँ पे लगता है समय इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखिए
इसका स्टेप बाय स्टेप भी बताया गया है कि पहले आपको जो है वेरीफाइड जो है डेमोग्राफी का डिटेल्स को आप लोग को चेक करेगा। फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो POI, ठीक है, वो आपका चेक करेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल में आपका जो है रिक्वेस्ट चला जाएगा आधार कार्ड के पास। और उसके बाद यहाँ पे आपका KYC वगैरह जो भी आपने अपडेट किया है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए प्लीज़ वेरीफाई और जो है डेमोग्राफिक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आने लग जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आप लोग को यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका नाम वगैरह जो है सब कुछ सही है नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही है नहीं है, ठीक है, आपका एड्रेस वगैरह जो है सब कुछ सही है नहीं है, वो आप लोग को चेक कर लेना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ आई वेरीफाई दैट द एबव डिटेल्स आर करेक्ट, ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस फॉर जो है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग जो है दोगे वो जो है 2 MB से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG PNG और PDF फाइल में आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे देखिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्या देना होगा। यहाँ पे देखिए जैसे इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारे डॉक्यूमेंट का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट या किसान फोटो, पासबुक, ये सब दे सकते हो। यहाँ पे मार्कशीट वगैरह भी आप लोग जो है यहाँ पे दे सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैरिज सर्टिफिकेट विथ यहाँ पे फोटोग्राफ के साथ यहाँ पे इनका मैरिज वगैरह हो चुका है वो यहाँ पे जो है मैरिज सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पे देखिए SC ST OBC सर्टिफिकेट को दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट को एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे मैं वोटर ID कार्ड को सिलेक्ट करूँगा तो वोटर ID कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वोटर ID कार्ड को मैं यहाँ पे जो है अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि प्लीज़ कंफर्म योर डेमोग्राफिक डिटेल इन डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली मैच विथ योर डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार। मतलब आपका सारा कुछ सही है तो यहाँ पे आपको ओके वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। ओके वाले बटन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट आपको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर आपको दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल यहाँ पे 2026 यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे 2027 तक आपका जो है आप बिल्कुल फ्री में आपका होने लग जा रहा है, ठीक है। आपको मतलब 2027 तक बिल्कुल आपका फ्री में यहाँ पे जो है KYC अपडेशन वगैरह जो है यहाँ पे कर सकते हो आप लोग आधार कार्ड में। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट वाला जो बटन दिखा देगा, सबमिट वाले बटन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सक्सेसफुली यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अमाउंट आपका 0 रुपये लगा है और इसको जो है इंक्लोजमेंट स्लिप को यहाँ पे आप लोग जो है डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने जो है आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आप लोग भी डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट दोस्तों नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।